गुरु की महिमा किस प्रकार से है और विवेक किस प्रकार से हमारे अंदर उत्पन्न होगा। हमारे पास बुद्धि हो सकती है, परंतु विवेक ऐसे ही सामान्य ढंग से नहीं होता। ज्ञान किताबों को पढ़ने से हो सकता है, परंतु विवेक नहीं होता। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति किस प्रकार से अपनी मूर्खता को त्याग करके विवेक का उपयोग करके श्रेष्ठ बन सकता है, इस प्रकार से श्री रामचरितमानस में वर्णन है। जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी रघुवंश आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में पृष्ठ संख्या 19 दोहा संख्या 1 से आगे बढ़ रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन ते ही करि विमल विवेक विलोचन वर्णौ राम चरित भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरितमानस का वर्णन कर रहा हूं। गोस्वामी जी कितना सुंदर विश्लेषण करते हुए एक दूसरे से जोड़ते हैं, इसको समझने की बात है। इसको ज्यादा सुनिए, समझिए, लोगों तक पहुंचाइए, जिससे हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता में जो हमारे ईश्वर के अवतार हैं वह किस प्रकार से जीवन बिताए और किस प्रकार से समाज को संदेश देते हैं। बंदौ प्रथम महीशुर चरना अमोह जनित संशय सब हरना सुजन समाज सकल गुण खानी करहु प्रणाम सप्रेम सुबानी। इस प्रकार से वो कह रहे हैं कि पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों की चरणों की वंदना करता हूं, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खात संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूं। ब्राह्मण वही है जो समाज के अवगुणों को, अज्ञानता को हर लेता है। यहां ये भी सुंदर वर्णन आ रहा है कि ब्राह्मण कौन है, जो आपकी अज्ञानता का हरण करता हो। अज्ञानता में डाल दे उसे ब्राह्मण हम नहीं कर सकते। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विसद गुणमय फल जासु जो सही दुख पर छिद्र दुरावा बंदनी जही जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कितनी सुंदर बात है। नीरस, कपास की डोरी नीरस होती है, और संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, अर्थात वो भी नीरस के भाव में ही रहते हैं। इससे यह नीरस है और कपास उज्जवल होता है। संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है और कपास के गुण तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में तैयार होता है। उसी प्रकार से संत जो होते हैं स्वयं दुख कर सहकर दूसरों के छिद्रों को ढकते हैं, अर्थात दूसरों के दोषों को ढकते हैं, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगल संत समा मंगल, मुद मंगल में संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू। राम भक्ति जह सुरसरि धारा सरसहि ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहां राम भक्ति गंगा की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेध में कलिमल हरणी कर्म कथा रविनंदनी बरनी हरि हर कथा विराजति वेनी सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली है। सूर्य तनया यमुना जी, यहाँ हमें सामान्य ज्ञान का भी बोध होता है कि सूर्य की जो पुत्री है वो उनको यमुना जी कहा जाता है, और भगवान विष्णु और शंकर की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित है, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों को देने वाली है। बटु विश्वास यचल निज धर्मा तीर्थ राज समाज सुकर्मा सब ही सुलभ सब दिन सब देसा सेवत सादर समन कलेसा। इस प्रकार से अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षयवट है, और अक्षयवट और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकथय लौकिक तीर्थ राऊ
दे सद्य फल प्रगट प्रभाव। यह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। गोस्वामी जी कितना सुंदर वर्णन करते हैं। सुनि समुझई जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, अलहई चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। अर्थात हमें चारों फल पाना है तो इस प्रकार के संत समाज रूपी तीर्थराज में हमें स्नान करना पड़ेगा। मज्जन फल पेखिय तत्काला, का कहूं पिक बकऊं मराला, सुनिया चरज करे जन कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस हो जाते हैं। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी, जलचर थलचर नवचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। आहा, क्या बात है। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी अर्थात जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चरने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में है, मति की रति गति भूति भुलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानव सतसंग प्रभाऊ, लोकं वेद नयान उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहां कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का प्रभाव ही समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इसकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब कौन सा उपाय है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संगत मुद मंगल मूला, आसोई फल सिद्धि सब साधन फूला। और कह रहे हैं कि विवेक कैसे होगा, सत्संग के बिना विवेक नहीं होगा। हमारे पास बुद्धि शास्त्र को पढ़ करके ज्ञान हो सकता है, परंतु विवेक, कोई भी चीज का जब ज्ञान हो जाए उसका सही सही जगह पर हम उपयोग कैसे करें, ये विवेक से उत्पन्न होता है। और विवेक हो जाता है तो हम हर चीज का सही सही अर्थ लगा पाते हैं। बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा, संतों का सत्संग होना चाहिए और श्री राम जी के बिना यह संभव सहज में मिलता भी नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है, सत्संग की सिद्धि ही फल है और सब साधन तो फूल है। इसकी सिद्धि फल और सठ सुधर ही सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई, विधिवश सुजन कुसंगत परही, फनि मनि सम निज गुण अनुसरही। और कह रहे हैं गोस्वामी जी कि दुष्ट भी सत्संगत पाकर के सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। कह रहे हैं विधि बस सुजन कुसंगत परही, अफल मन सम निज गुण अनुसरही, अर्थात उसी प्रकार से अपना अनुसरण कर रहे हैं। अर्थात इसका अर्थ यह है कि जो सज्जन होते हैं उनके ऊपर कुसंगत का प्रभाव नहीं होता। विधि हरिहर कवि को विदवानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, सोमो सन कही जातन कैसे, साक बनिक मनि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कह जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मड़ियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते, उसी प्रकार से मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। यही गोस्वामी जी कहते हैं बंदौ संत समान चिता, हितय न हित नहीं कोई, अयंजलिगत शुभ सुमन जिमी, सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूं और जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है न शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं।
संत सरल चित जगत हिता जानि सुभाव सनेहु बाल विनय सुनि करि कृपा राम चरण रति देहु। संत सरलमय हृदय और जगत के हितकारी होते हैं, उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। इस प्रकार से गोस्वामी जी ने प्रार्थना किया है। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। इसे सुनिए, बच्चों बुजुर्गों से लेकर सबको सुनाइए। जय श्री राम, जय बजरंग।